बता दें रिपब्लिक भारत के पास वो व्हाट्सएप चैट है जो अंकिता ने अपनी दोस्त के साथ बातचीत की थी। दरअसल ये बातें सामने आ रही है कि अपनी दोस्त को अंकिता ने बताया था कि वहां रिसोर्ट में क्या हो रहा है और अंकित किस तरह से उसे परेशान पुलकित किस तरह से उसे परेशान कर रहा है। चैट में पुलकित का जिक्र उसने किया है अपनी दोस्त से और उस दोस्त से जो बातचीत हो सकती है उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अंकिता ने अपनी दोस्त को रिसोर्ट में शोषण की बात बताई थी। अंकित का भी नाम उसने लिया था और अपनी दोस्त को बताया था कि यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है। और ये चैट भी हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि पूरी डिटेल नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अंकिता परेशान है और अपनी दोस्त को बताने की कोशिश कर रही है कि पुलकित कुछ गलत कर रहा है। बिल्कुल, और ये चैट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसमें क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अंकिता ने अपने किसी साथी से, अपनी किसी दोस्त से ये बात की है और कहा है कि कुछ अजीब सा इस रिजॉर्ट में उसे महसूस होता है, कुछ इनसिक्योरिटी सी यहाँ पर लगती है। यानी कि इसका साफ मतलब है कि कुछ अंकिता को आभास हो रहा था। ये चैट कब की है, किसके साथ की है, कितने समय पहले की है, ये तमाम बातें जो है वो अभी निकल कर आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन इसकी भी की जाएगी कि आखिरकार अंकिता ने ये बातें किससे की है, किस समय पर की है, रिजॉर्ट में काम करने के कितने समय बाद की है और जिस आभास की बात उसने की है कि कुछ गलत महसूस इस रिजॉर्ट में होता है, वो गलत आखिरकार क्या था। क्योंकि आम जनता जो है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से अंकिता को बहुत सारी बातें ऐसी थी जो पता चली थी, जो रिजॉर्ट के मालिक चाहते थे कि वो करे, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया या फिर रिजॉर्ट के मालिक को इस बात का डर लगा कि बड़ा खुलासा अंकिता कर सकती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और अंकिता नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कई लड़कियों का जिक्र यहां पर जो आम लोग हैं, खास तौर पर स्थानीय लोग, वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। अब रिजॉर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया, जो बुलडोजर चलाया गया उसमें भी ये कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये पूरी चैट है जो लगातार अब सामने आई है, लेकिन देखना यह होगा कि चैट कब की है, किस आभास का जिक्र अंकिता बार बार कर रही है कि उसे यहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सुजाता, इसमें एक अंकित का जिक्र भी आ रहा है और इसमें अंकिता अपनी दोस्त को कहती है कि अंकित मेरे पास आया था और कहा था कि बात करनी है। हालांकि उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि फोन पर पूरी बात बताओ। तो एग्जैक्टली क्या अंकित उससे बात करना चाहता था वो अपनी दोस्त को उसने फोन करके बताया होगा, लेकिन बहुत सारे संकेत इस चैट से मिलते हैं। हो सकता है कि इस चैट का कुछ और हिस्सा भी हो या जो जिस फ्रेंड का हम जिक्र कर रहे हैं उससे भी पूछताछ पुलिस अब इस मामले में जाहिर तौर पर करेगी, क्योंकि वो एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। उसे शायद इस मामले में बहुत कुछ जानकारी होगी जो अंकिता ने मरने से पहले अपनी दोस्त को बताई होंगी। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे मामले में। इसमें पुलकित आर्य जो मुख्य आरोपी बताया गया है, जो रिसोर्ट का मैनेजर है सौरभ भास्कर, वो भी अरेस्ट है। साथ ही अंकित गुप्ता नाम का एक दोस्त है, वो भी इस रिसोर्ट से जुड़ा हुआ है और वो उस दौरान घटनास्थल पर ही था। यही तीनों मिलकर अंकिता को अपने साथ ले गए थे। इस मामले में अंकित आर्य जो पुलकित का भाई है, अंकित आर्य, क्या उसकी भी कोई भूमिका है, ये भी अब देखना होगा। वो पुलिस जांच करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि ये शायद अचानक किया हुआ कोई मामला नहीं है। यहाँ एक नेक्सस चल रहा था जिसे छिपाने के लिए अंकिता को मारा गया और फिर अंकिता की मौत की झूठी कहानी बनाई गई, गुमशुदगी की झूठी कहानी बनाई गई। लोग स्थानीय नाराज हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद अंकिता कहीं रखी गई थी, उसे शायद कहीं किडनैप करके रखा गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि लोगों का ये कहना है, जिन्होंने भी अंकिता के शव को देखा है, कि अगर वो 18 तारीख को ही मर गई थी और उसकी बॉडी कैनाल में ही थी तो शायद उसकी बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती। लेकिन उसकी बॉडी को देखने से ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में ही उससे मारकर नहर में फेंका गया हो। बिल्कुल, और इस वक्त ग्राउंड से भी रिपब्लिक भारत लगातार एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये भी बता दें कि 17 सितंबर की ये चैट है और 18 से वो लापता हो गई थी। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, चैट में भी अंकिता जिक्र कर रही है कि अंकित मेरे पास आया और अब कुछ बातों का जिक्र है, मुझे आभास हो रहा है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है यहाँ पर, और 18 तारीख को गायब हो जाती है वो। अभी और लोगों की क्या मांगे हैं? सृष्टि, बिल्कुल ये तय था कि जब इस पूरे मामले पर लगातार खुलासे होंगे तो कई ऐसी परतें हैं जो इस मामले में खुलकर सामने आने लगेंगी। और अब जो 17 तारीख की चैट, जिस चैट का आप जिक्र कर रही हैं, वो चैट कहीं ना कहीं से साफ इशारा कर रही है कि अभी इस पूरे मामले में कई ऐसे खुलासे हैं जो बहुत अहम हैं। तमाम लोग हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन कर रही हैं। माता जी, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी तो ये, हमारे हवाले कर दो, हम अपनी तरह से सजा देंगे। हम सुबह से यही कह रहे हैं, हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने तरीके से सजा देंगे। एक उत्तराखंड की बेटी है, अकेली एक अंकिता अपने माँ बापों की बेटी नहीं है।
ये हर बेटी, एक तो आज तो अंकिता मरी, कई अंकिताएं मरेंगी, कई प्रियंकाएं मरेंगी। कहते हैं एक प्रियंका 2 महीने पहले मरी, कई प्रियंका होंगी, कई अंकिताएं होंगी। ये अकेली उत्तराखंड की उसके मम्मी पापा की बेटी नहीं, सारी उत्तराखंड मातृशक्ति की बेटी है। हम इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं। उस दरिंदे को हमारे हवाले करो। सृष्टि, भावनाओं और आक्रोश का ये कहीं ना कहीं से समागम है। तमाम तरह की मांगे यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी। मैम, 17 तारीख की एक चैट जो है वो सामने आई है जिसमें अंकिता इस बात का जिक्र कर रही है कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कुछ गलत काम करने को। हाँ जी, ये तो उसका कुछ मैसेज आया था कि उनके साथ कोई गलत वो कर रहे हैं। उन्होंने कहीं मैसेज दिया था, तब तक उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। 18 तारीख से अंकिता जो है वो गायब थी। बिल्कुल गायब है। और वहाँ पे इसमें पटवारी लोगों को बताया भी गया है, वहाँ रिपोर्ट भी लिखाई गई है। इसके बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं करी। और जो काश वो कर लेते तो शायद आज हमारे बीच में अंकिता जिंदा होती। अमृता जी, आपको नहीं लगता है 7 दिन अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई और सख्त करता तो शायद अंकिता हमारे बीच होती? जी जरूर होते, जरूर होते। क्या मांगे हैं अब आप लोगों की? हम ये मांग रहे कि वो जनता का हवाला कर दो। हमारी मांगे हाँ, जनता का हवाला कर दो। तो जनता के हवाले कर दो, ये आक्रोश है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मैम, क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्योंकि सबूत मिटाने की बात भी सामने आ रही है, और दूसरी बात 17 तारीख को वो चैट जिसमें अंकिता ने इस बात का जिक्र भी किया कि उसके साथ कहीं ना कहीं से दबाव बनाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जो हमारी ये बेटी जो है, आज तो हमारी अंकिता गई है, पता नहीं इससे पहले कितनी अंकिता गई है, कोई पता नहीं। इनका तो खुलासा हो गया तो सामने सब इकट्ठे हो गए, लेकिन अगली बार कोई अंकिता नहीं जानी चाहिए। हमारा उत्तराखंड इतना साफ सुथरा होना चाहिए, और जगह जगह जहाँ भी ये रिसोर्ट खोले हुए हैं ये सबको बंद करो, करवाओ। यहाँ मेरी सारी सब बहनों से, भाइयों से, पुलिस कर्मियों से ये आवाज है मेरी कि सब रिसोर्ट बंद करवाओ, जगह जगह जाके छापा मारो और इसको न्याय दिलाओ, और आरोपी को जो है फांसी की सजा दो। मैम, रिसोर्ट पर भी बड़े आरोप लगे। बिल्कुल लगे हैं। रिसोर्ट के लिए कहा गया है कि वो बड़े बीजेपी नेता का है, अलाना है, फलाना है। उसके रिसोर्ट के मालिक के लिए कहा गया है कि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसके पास जो भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अंकिता को इंसाफ चाहिए, मतलब चाहिए बस। तो हत्यारों को फांसी की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, वो कर रहे हैं। फांसी की मांग की जा रही है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? फांसी दो, फांसी दो। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम आ गए कि हत्यारों को सीधा फांसी मिलनी चाहिए। जो औरों को कुछ नहीं समझते उनको क्यों समझना कुछ, उन्हें सीधा फांसी ही मिलनी चाहिए, सीधा सीधा। हम यूथ का एक ही जवाब है कि हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। इस प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ी बात यह जो 17 तारीख की चैट सामने आई है, वो चैट कहीं ना कहीं से अपने आप में जांच के लिए बहुत ज्यादा अहम होगी। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे।